हाँ भाई कर देगा। BKSD एकेडमी सब्सक्राइब करें सभी छात्र छात्राएं। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित पद्यांश की व्याख्या कीजिए। ये इसमें एक पैराग्राफ दिया है, इससे पहले दी गई है 2 लाइनों में उद्दीत और फिर इसमें छिपा है ये पैराग्राफ है प्रश्न। इसके बाद में नरपद फिर ये दिया है गोसाई, क्योंकि ये जो है पूरा पैराग्राफ इसी में सम्मिलित है। अथवा गुरुपद ये पैराग्राफ इसमें छिपा हुआ है गणेश गोसाई। अब यहाँ पर चलते हैं, अगर 1 नंबर का हमने ये 6 नंबर का पूरा पैराग्राफ है, 6 नंबर आपको पूरे प्राप्त करने हैं, कहीं भी छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये नंबर आप मेहनत करते जाएंगे आपको सफलता मिलती जाएगी। तो संदर्भ में दिया है प्रस्तुत पद्यांश, क्योंकि जैसी ये दी गई है कविताएं हैं, जैसे चौपाइयां है, तो इनमें जो है पद्यांश लगता है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक खंड काव्य के श्री रामचरित्र के बालखंड से उद्धत है। बालखंड से उद्धत है, जो बचपन का जो खंड है उससे उद्धत है। अर्थात जब श्री रामचंद्र जी बालकपन से कुछ ऊपर हो जाते हैं, ऊपर की आयु होती है, न ही बच्चा रहता है और न ही बूढ़ा, तो उस समय का वर्णन होता है। तो वो जो है बालखंड से उद्धत है, लिया गया है, जिसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने धनुष भंग की पूरी भूमिका का वर्णन किया है। प्रसंग है, धनुष को तोड़ने के लिए अपने मन से, यानी कि धनुष को तोड़ने के लिए कौन जा रहे हैं तोड़ने के लिए? श्री रामचंद्र जी धनुष को तोड़ने के लिए अपने स्थान से उठे हैं और उनको उठा हुआ देख करके स्वयंवर का क्या अर्थ है? स्वयंवर का अर्थ है स्वयंवर, अपने द्वारा चुना गया वर, पति, यानी के देख करके स्वयंवर में सभा में उपस्थित जो वहां पर राजा उपस्थित थे, उपस्थित लोगों की क्या स्थिति हुई, क्या दशा हुई, स्थिति कहते हैं दशा का वर्णन प्रस्तुत काव्यांश में किया गया है। प्रस्तुत जो वर्णन है वो काव्यांश में किया गया है। व्याख्या में श्री राम को धनुष तोड़ने के लिए उठा हुआ देखकर अब जितने सभा के आदमी हैं वो सभी जो है धनुष तोड़ने के लिए जब श्री रामचंद्र जी अपने स्थान से उठ करके चलते हैं तो लोग उनकी ओर देखते हैं और स्वयंवर में सभा में उपस्थित राजाओं, जो स्वयंवर की सभा में उपस्थित राजा है कि सीता को प्राप्त करने की इच्छा थी कि वे सीता को प्राप्त करने, परंतु नहीं करने की आशा रूपी आखिर उनकी नष्ट हो गई, अर्थात जो उनके मन में आशा थी वो समाप्त हो चुकी थी। यद्यपि वे सभी राजा धनुष को उठा तक न सके, जब उनकी बारी आई थी धनुष को तोड़ने के लिए, उनमें से कोई भी राजा उस धनुष को तोड़ना तो दूर उसे हिला भी नहीं सके। हिला भी नहीं सके थे, इसलिए वे निराश तो पहले ही हो गए थे, किंतु अभी तक स्वयंवर की शर्त पूरी नहीं हुई थी, क्योंकि अभी तक जो है इसलिए वे निराश तो हो गए। निराश का क्या अर्थ है? अगर आ जाए भाई निराश होना, निराश तो पहले ही हो गए थे, उदास हो गए थे, हैं? पहले ही मन में उनके उदासी आ गई थी कि जिस चीज को तुम प्राप्त करने के लिए आए हो वो तुम्हें नहीं मिली है। कोई भी व्यक्ति हो किसी चीज की आशा लेकर के जाते हैं, जब से निराशा मिलती है तो कितना जोर पड़ता है, बहुत दुख होता है, बैठे तो है मन से, परंतु वो जो है उनकी आशा समाप्त हो गई है। निराशा तो पहले ही थी, किंतु अभी तक स्वयंवर की शर्त भी पूर्ण हुई। अभी स्वयंवर में जो
शर्त रखी गई थी वो भी पूरी नहीं हो सकी थी, इसलिए वे यहाँ पे चलिए नहीं हुई। अतः आशा की रात्रि के समान काली धूमिल सी एक किरण बची थी, है? यानी कि एक किरण बची थी, अभी भी आशा की रात्रि के समान काली धूमिल। धूमिल किसे कहते हैं? जैसे जो है कोई चीज स्पष्ट ना चमकती हो, धुंधली धुंधली सी चमकती हो, तो वही उनके दिमाग में छाई हुई है, क्योंकि अभी अभी सब जो पूरी हुई थी, अभी एक आशा की जो है वो जो है किरण बाकी थी, बची हुई थी कि शायद स्वयंवर की शर्त पूरी हो जाए अथवा स्वयंवर स्वयं सीता उनका वर्ण कर ले। अब वे लोग कह रहे हैं क्योंकि सीता जी अपने साथ उठे और अपने इच्छा के अनुसार वो जो अपने वर को वरमाला पहना दे या उनका वर्ण कर दे, परंतु ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि राम शर्त पूरी करने के लिए जो श्री रामचंद्र जी हैं वो अपने स्थान से खड़े हो गए हैं, अपने स्थान से खड़े हो गए हैं। किसकी आज्ञा से खड़े हुए थे? वो विश्वामित्र की आज्ञा से आज्ञा लेकर के खड़े हुए थे, परंतु यहाँ पर नहीं दिया है, इसलिए मैंने बता दिया है, जो इसमें छिपा हुआ है वो पूरी ही आपको स्थिति बताई जाएगी। अतः उनकी वह अधियासी धुंधली सी आशा रूपी रात में नष्ट हो गई। आशा जो मन में थी वो समाप्त हो गई है, क्योंकि वे यह जान चुके हैं कि अब धनुष भंग हो ही जाएगा। अब तक वे राजा गण उनकी वीरता और सम्मानता का बढ़ा चढ़ा कर जो बखान कर रहे थे, यानी कि जो उनकी वीरता था, उनकी वीरता थी, उसका बढ़ा चढ़ा करके बखान कर रहे थे, बोल रहे थे। तो वे वचन रूपी तारों का वह समूह, वचन रूपी तारों का वह समूह, तारों का वह समूह चमकना बंद हो गया। जो उनकी आशा थी वो चमकनी बंद हो गई है और जो है उनके मन में अंधेरा छा गया है। राजाओं की बोलती अब बंद हो गई है, राजाओं की जो बोलती है आगे सुन जाए, राजाओं की बोलती बंद हो गई है, अर्थात वे अपने स्थान पर बैठे हैं। फिर बाद में क्या होता है कि श्री रामचंद्र जी अपने गुरु जी के चरण छू करके और धनुष को उठाने के लिए चलते हैं। इसके बीच बीच में जो राजा जनक है और उनकी जो पत्नी है वो अपनी सहेलियों से कह रही है, वो कह रही है कि इस बालक को क्यों भेजा हमारा उपवास कराने के लिए? क्या महाराज की मति चली गई है? इस बालक को क्यों भेजा गया है? परंतु जैसे ही वो वहां पहुंचते हैं और धनुष को उठा लेते हैं और धनुष की प्रत्यंचा चढ़ा दी जाती है, श्री रामचंद्र जी उसकी प्रत्यंचा चढ़ा देते हैं और सीता जी उनके गले में वरमाला डाल देते हैं। तो इस तरह से ये धनुष भंग का जो आपको अर्थ बताया है मैंने, तो सभी बच्चे से ध्यान दे पड़े, उन्हें कई बार परीक्षा में आ भी चुका है, तो इसलिए ध्यान दें, सभी बच्चे से सब्सक्राइब करें और वीडियो को ध्यान से देखें।